बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। दूसरी हाईकोर्ट से जज लाया जाए ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी समेत मुख्तलिफ जजेस ने खत लिखा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। जजेस की जानिब से सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस को खत की कॉपी भिजवा दी गई है। इस हवाले से हमारे साथ रिजवान काजी मौजूद हैं इस्लामाबाद से। रिजवान, बताइएगा इस खत में मजीद क्या कुछ लिखा गया है? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने की मुमकिन कोशिश के बायस अदलिया में एक और बहरान जन्म लेने लगा है और अदालती ज़राए के मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी समेत मुख्तलिफ जजेस ने खत लिखा है। सदर पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए इस खत की कापी इस्लामाबाद, सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को भी भिजवाई गई है, जिसमें कहा गया है कि दूसरी हाई कोर्ट से जज न लाया जाए। चीफ जस्टिस जो है लाकर चीफ जस्टिस न बनाया जाए, दूसरी हाई कोर्ट से जज चीफ जस्टिस बनाने के लिए न लाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। अदालती ज़राए का ये भी कहना है कि खत में ये भी कहा गया है कि दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए मीनिंगफुल कंसल्टेशन जरूरी है। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए वजूहात देना भी जरूरी है और इस्लामाबाद की निस्बत लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस जो है वो 2 लाख है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी सीनियरिटी कैसे तब्दील की जा सकती है? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रिजवान। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ ऑपरेशन, 10 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरस्तान में फायरिंग के तबादले में 6 खारजी हलाक हुए, जबकि DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए 4 खारजी मारे हैं। ISPR की जानिब से यह बताया गया है। उधर कोहाट में होने वाले जिरगे में अमन मुआहदे पर अमल दरामद करने का ऐलान किया गया। मुआहदे पर अमल दरामद के लिए दोनों फ्रीकैन कमेटियां बनाने के फैसले पर मुत्तफिक हुए हैं। जिरगे की अगली बैठक का ऐलान मुशावरत के बाद किया जाएगा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि कुरम मसला नफरत का नतीजा है। हमने इस्लामी तालीमात भुला दी हैं। हम सब अपना नुकसान कर रहे हैं। जिरगा तब कामयाब होगा जब हम नफरतें ख़त्म करेंगे। हमने अपनी गलतियों से सबक सीखना है। सोशल मीडिया का नफरत फैलाने में बड़ा किरदार है। उन्होंने मजीद कहा कि कुरम अमन मुआहदे पर पूरे मुल्क ने सुख का सांस लिया, लेकिन शरपसंदों को अमन मंजूर नहीं। शरपसंदों को सामने लाना होगा। हुकूमत कुरम में मुकम्मल अमन चाहती है। हुकूमत और इमायदीन कुरम दोनों को किरदार अदा करना चाहिए। कुरम के लिए रिलीफ पैकेज मंजूर कर रहे हैं। शरपसंदों ने रुकावट डाली तो कानून हरकत में आएगा। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी का कहना था कि दोनों फ्रीकैन अमन की बहाली में हुकूमत का साथ दें। ऑपरेशन का ऑप्शन भी मौजूद है। ऑपरेशन से सब मुतासिर होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर पर फायरिंग करने वाले और करवाने वाले अमन दुश्मन हैं। शरपसंदों का ताल्लुक जिस भी फरीक से हो, हवाले करना होगा। शालीमार ट्रेन को हादसा ड्राइवर की गफलत से हुआ। इब्तदाई तहकीकात सामने आ चुकी हैं। रेलवे ज़राए के मुताबिक ड्राइवर ने ट्रेन को ओवर स्पीड किया हुआ था। SOPs के मुताबिक ट्रेन की स्पीड 15 किलोमीटर फी घंटा होना थी। ओवर स्पीड होने की वजह से कोचेस डीरेल हुई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइवर बर वक्त ब्रेक लगाता तो नुकसान कम हो सकता था। कोचेस की डीरेल होने से ट्रैक के स्लीपर्स को भी नुकसान हुआ। ड्राइवर 1 किलोमीटर तक ट्रेन को चलाता रहा, जिससे रेलवे ट्रैक और स्लीपर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। DS रेलवे के मुताबिक ट्रेन ड्राइवर से तहकीकात की जा रही हैं। और मुतनाज़ा पीके एक्ट के खिलाफ तमाम सहाफ़ती तंजीमें यक ज़बान। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची समेत मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे। काले कानून के खिलाफ सहाफ़ियों ने यौम सियाह मनाया। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ प्रेस क्लबों में सियाह परचम लहराए गए। मुल्क भर में सहाफ़ी बरादरी मुतनाज़ा पीके एक्ट के खिलाफ आज यौम सियाह मना रही है। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। आज़ादी सहाफ़त पर कदगन नामंजूर के नारे। सहाफ़ती तंजीमों ने मुतनाज़ा पीके एक्ट की फौरी वापसी का मुतालबा किया है। शुराका का कहना था कि हुकूमत ने मुतनाज़ा पीके एक्ट पर किसी स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की। अगर आज इस कानून को तस्लीम कर लिया तो कैमरों और ज़ुबानों पर ताले होंगे। इस्लामाबाद में एहतजाज से खिताब करते हुए सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा कि काले कानून के खिलाफ यौम सियाह मना रहे हैं। सरकारी तकरीबात का बायकॉट करेंगे। सेक्रेटरी PFUJ अरशद अंसारी ने लाहौर में खिताब करते हुए कहा कि मुतनाज़ा पीके एक्ट को कलअदम करवाने तक एहतजाज जारी रहेगा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी सहाफ़ी सरापा एहतजाज। ओबाड़ो, कंदकोट, ठुल में भी सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। शुराका ने मुंह पर काली पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी मुतनाज़ा पीके एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तो मुतनाज़ा पीके एक्ट के खिलाफ तमाम सहाफ़ती तंजीमें यकज़बा हैं। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची समेत मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे हुए।
अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं, अता तारड़ अहम गुफ्तगू कर रहे हैं। ये पीका का जो कानून लाया गया है, ये बड़ी वाज़े तौर पे पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया की अब्यूज़ है और सोशल मीडिया के ज़रिए फेक प्रोपेगेंडा, फॉल्स न्यूज़, उसके ज़रिए हरासमेंट के इश्यूज़, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, डीप फेक, मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाना, ये तमाम चीज़ें जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, उस हवाले से ये ज़रूरी समझा गया और पार्लियामेंट में इस पर मंजूरी दी। वो उसका बुनियादी मकसद ये था कि सोशल मीडिया के ज़रिए फैलने वाले नुकसानात को उसका तदारक किया जाए। मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी फैलाई जाती है, इकॉनमी के हवाले से जो है वो एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जाती है, लोगों को हरासा किया जाता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो हैं वो जन्म ले रही हैं। ख़वातीन की हरासमेंट की वजह से ना सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जन्म ले रही है, लोग सुसाइड पे मजबूर हो जाते हैं और इस पर स्टडीज़ मौजूद हैं। तो सोशल मीडिया की जो अब्यूज़ है, सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल है और सोशल मीडिया के जो ख़तरात हैं, उसके तदारक के लिए ये एक पीका लॉ जो है ये लाया गया। इसमें जो बाकी अवामिल शामिल हैं, जिसके अंदर एक सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसके तमाम नॉमिनीज प्राइवेट सेक्टर से लिए जाएंगे और ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से लिए जाएंगे बल्कि उसमें जर्नलिस्ट जो कि किसी प्रेस क्लब के साथ एसोसिएटेड हों, आईटी प्रोफेशनल जो प्राइवेट सेक्टर के हों वो शामिल हैं। जो ट्राइब्यूनल बनाया गया है, ट्राइब्यूनल के अंदर भी एक जर्नलिस्ट को शामिल किया गया है, आईटी प्रोफेशनल को शामिल किया गया है। तो ये सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग होंगे। निजी सेक्टर से जो ये लोग लिए जाएंगे, ये तमाम वो लोग हैं जो किसी न किसी प्रेस बॉडी से, किसी प्रेस एसोसिएशन से जिनका कोई ना कोई वास्ता होगा, जिनकी मेंबरशिप होगी। और देखिए, अपील के हवाले से बड़ा अभाम एक जो है वो पाया जा रहा था। वेब क्लैरिटी है, बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स हैं, जिस तरह फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल है कि उसकी अपील, क्योंकि वो हाई कोर्ट के जज के लेवल का ट्राइब्यूनल होता है, तो उसकी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। और ट्राइब्यूनल्स पे लाजिम है कि वो 24 घंटे के अंदर अपना स्पीकिंग ऑर्डर पास करेंगे। उस ऑर्डर को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकेगा रिट पिटिशन के अंदर। रिट पिटिशन का राइट जो है नहीं लिया गया, तो रिट पिटिशन का राइट भी मौजूद है। ट्राइब्यूनल में प्राइवेट मेंबर्स भी मौजूद हैं, जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं। रिट पिटिशन के अलावा सुप्रीम कोर्ट की अपील भी मौजूद है। और देखिए, आगे अभी इसके रूल्स बनने हैं। जब इसके रूल्स बनेंगे, इसकी जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होगी, बहुत गुंजाइश है आगे मशावरत की भी, और हम सबको ऑब्वियसली इसमें एंगेज भी करेंगे, साथ भी लेकर चलेंगे। मगर कहने की बात यह है कि जब भी कोई चीज़ बनती है तो उसकी आगे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से रूल्स बनाए जाते हैं, आगे तरीक़ेकार तय किया जाता है, कोई निज़ाम वज़ा किया जाता है। तो उसमें अभी बहुत गुंजाइश है बातचीत की भी, बहुत गुंजाइश है मशावरत की भी। और मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ वो गुंजाइश मौजूद है बल्कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। बेहतरी की हमेशा गुंजाइश होती है और सोशल मीडिया की अब्यूज़ को रोकने के लिए एक अच्छा काम किया गया है। तो मेरा ख्याल है तमाम जर्नलिस्ट बॉडीज़ को इसको सपोर्ट करना चाहिए। और इसके अंदर ना सिर्फ जो मैंने आपको बताया कि प्राइवेट मेंबर शामिल हैं, अथॉरिटी के अंदर एक काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स है। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के अंदर भी जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल, जो निजी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो इसके अंदर शामिल हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे ये कानून एक बहुत अच्छा कानून है और सोशल मीडिया के ख़तरात, सोशल मीडिया से फैलने वाली बदअमनी, सोशल मीडिया के ज़रिए जो एक पूरा पलूट किया जा रहा है सोसाइटी को, माशरे को, उसको रोकने के लिए करामत साबित होगा। वहीं पर आगे रूल्स का बनना, बाकी मशावरत होना, वो ऑब्वियसली एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम समझते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए। और इस कानून के तहत दुनिया की जो वर्ल्ड प्रैक्टिसेस हैं उनको अपनाया गया है। मुझे इसमें कोई एक मुतनाज़ा शिक दिखा दीजिए। क्या फेक न्यूज़ मुतनाज़ा चीज़ है? क्या जो सोशल मीडिया पर के हवाले से इसमें निज़ाम वज़ा किया गया है, क्या वो मुतनाज़ा चीज़ है? मुतनाज़ा इसको करार देना किसी शिक की बुनियाद पे किया जाए, बताया जाए कि कौन सी शिक ऐसी है जो मुतनाज़ा है। हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं और आगे इसके रूल्स बनने हैं, बाकी इसकी निज़ाम वज़ा होना है, उसमें मुशावरत भी करेंगे। मगर अभी तक इसमें कोई मुतनाज़ा चीज़ या मुतनाज़ा शिक के हवाले से कोई ऐसी चीज़ जो बहुत कोई मौसर हो वो पॉइंट आउट नहीं हो सकी, या कोई वजन वाला कोई आर्गूमेंट नहीं आ सका। एहतजाज हर किसी का हक है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सोशल मीडिया लॉ है, 16 साल से कम बच्चे, उन पे सर्टन चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, पाबंदियां हैं, क्योंकि वो उन खतरात से जब उनका सामना होता है तो वो उनका जहन जो है वो जहर आलूद होता है। दुनिया के अंदर सोशल मीडिया लॉ, सोशल मीडिया चेक्स मौजूद हैं। आप मगरबी ममालिक के अंदर देख लीजिए,
आप दुनिया के जो महज़्ज़ब माशरे हैं, जहाँ पे जिसकी जमहूरियत की जो है मिसालें दी जाती हैं, तमाम उन ममालिक में सोशल मीडिया लॉज मौजूद हैं। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जब सोशल मीडिया लॉज की बात होती है तो उस पर एहतजाज तो हो रहा है, मगर शिकों पे बात कोई नहीं कर रहा कि जी ये शिक जो है मुतनाज़ा है, ये शिक गलत है। जब प्राइवेट सेक्टर के लोग मौजूद हैं, जर्नलिस्ट मौजूद हैं, प्रेस क्लब के मेंबर्स मौजूद हैं, ट्राइब्यूनल के अंदर भी, सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अंदर भी, और उसके साथ साथ काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में भी अपील का हक भी है, रिट पिटिशन का हक भी है, तो फिर डर खौफ किस बात का? ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के जो एक गलत इस्तेमाल है, सोशल मीडिया के जरिए जो माशरे के अंदर बदअमनी फैलती है, सोशल मीडिया का जो अब्यूज है, और सोशल मीडिया के जरिए लोगों में खौफ व हिरास फैलाना, लोगों को हरासा करना, खवातीन की जो एक इस्तेसाल होता है, जो हरासमेंट होती है, ब्लैकमेलिंग होती है, उसका तदारक, ये तमाम इन इल्स को एड्रेस करने के लिए सोशल मीडिया का जो है वो कानून पीका का लाया गया है। इसमें कोई बात ऐसी काबिल एतराज नहीं है कि जो जिस पे कहा जाए कि जिस सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, पूरी दुनिया में कोई ऐसा लॉ मौजूद नहीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा कि हमारी जनरेशन का, हमारे दौर का सबसे जो बड़ा खतरा है वो सोशल मीडिया के जरिए फैलने वाली डिसइंफॉर्मेशन है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है, आलमी इदारे इस बात पे बात कर रहे हैं, दुनिया के महज़्ज़ब तरीन ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक इस पे ऑन वन पेज हैं, वो अपनी अपनी कानून साजी इस पे ले आए हैं ऑलरेडी। तो फिर पाकिस्तान में इसको क्यों बुरा समझा जा रहा है, मैं ये समझने से कासिर हूं। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ पीका एक्ट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत ने दस्तखत किए और अब ये एक्ट कानून बन चुका है और जाली खबरों और हरासमेंट के खात्मे के लिए पीका एक्ट ज़रूरी है। पीका एक्ट कानून की शक्ल अब इख्तियार कर चुका है। साथ ही साथ उनकी जानिब से मजीद कहा जा रहा है कि पीका एक्ट की पार्लियामेंट से मंजूरी हुई, उसके बाद सदर मुमलिकत ने दस्तखत किए और अब सोशल मीडिया पर लोगों को हिरासा जो किया जाता था उसकी वजह से पीका एक्ट लेकर आए हैं। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। मोहम्मद रिजवान कौमी टीम की क़यादत करेंगे। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान आज किया जाना था। कुछ देर कबल चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर और उन्होंने ये बताया था कि आज मुमकिन है कि इस स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा और अब बाकायदा तौर पर यह स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है। मोहम्मद रिजवान कौमी टीम की क़यादत करेंगे। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान हो चुका है और जो इसकी मरकज़ी तकरीब होगी वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में ही 16 फरवरी को होने जा रही है। उसामा गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, स्क्वाड का ऐलान हो चुका, मोहम्मद रिजवान क़यादत करेंगे, दीगर कौन से खिलाड़ी स्क्वाड में शामिल किए गए हैं? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और सेफ क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से टीम में बाबर आजम शामिल है, फखर जमान की टीम में वापसी हुई है, कामरान गुलाम टीम में शामिल है, सैयद ताही शामिल है और इसी तरह सलमान अलियागा टीम में शामिल है, खुशदिल शाह की एक बार फिर टीम में वापसी हुई है, फहीम अशरफ शामिल है, उस्मान में शामिल किया गया है। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान भी होंगे, जबकि मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद भी इस टीम में शामिल है। अगर फास्ट बॉलर्स की बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी इस टीम में शामिल है, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन और हारिस रऊफ इस टीम में शामिल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से का ऐलान किया गया है जो ट्राई नेशन सीरीज भी खेलेगा और इसके बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का ये दस्ता होगा। और इसी हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो 19 फरवरी से यहाँ पे पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होगा, कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच होगा, उसी के लिए की जानिब से बाकायदा तौर पर आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है। इससे कबल तमाम टीमों ने कर दिया था लेकिन पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस नहीं किया था। पाकिस्तान ने किया है, उनमें कप्तान मोहम्मद रिजवान शामिल है, बाबर आजम, फखर जमान की टीम में वापसी हुई है एक लंबे अरसे के बाद। इसी तरह खुशदिल शाह को वापस शामिल किया गया लेकिन इन फॉर्म बैटर साइम अयूब इस टीम में शामिल नहीं है। इंजरी की वजह से उनको जो टखने का फ्रैक्चर हुआ था इस वजह से वो टीम में शामिल नहीं है। उनकी जगह खुशदिल शाह को इस टीम में शामिल किया गया है। और टॉप ऑर्डर की बात की जाए तो टॉप ऑर्डर में दीगर जो बल्लेबाज हैं उनमें तैयब ताहिर शामिल है, सऊद शकील शामिल है, कामरान गुलाम शामिल है, फखर जमान शामिल है, बाबर आजम शामिल है, जबकि 2 विकेट कीपर इस टीम में शामिल है, उस्मान खान शामिल है और मोहम्मद रिजवान शामिल है। 4 फास्ट बॉलर्स को जगह दी गई है, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन और हारिस रऊफ शामिल है, जबकि एक स्पिनर इसमें ऐड किया गया है और अबरार अहमद उनका नाम है। और इसी हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाकायदा तौर पर इसका ऐलान कर दिया गया है। 8 फरवरी को पहला मैच है ट्राई नेशन सीरीज का, लाहौर के कराची स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टीमें जो है वो मध्य मुकाबिल होगी। इसी हवाले से उसके बाद 19 फरवरी को जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होगा उसमें भी यही टीम खेलेगी। 15 रुपए स्क्वाड का ऐलान किया गया है। 11 फरवरी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इस
स्क्वाड को चेंज करने का भी हक होगा। 11 फरवरी के बाद अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस स्क्वाड को चेंज करना है तो फिर टेक्निकल कमेटी को इसकी दरख्वास्त देना लाजिम होती है, और इसी वाले से 11 फरवरी तक पीसीबी के पास ये राइट होगा कि इस स्क्वाड में कुछ रद्दोबदल अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन 11 फरवरी के बाद अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है या किसी की टीम में जगह वो नहीं होती तो उसकी जगह आईसीसी की टेक्निकल कमेटी को उसकी दरख्वास्त देना होती है। इसी वाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 15 रुकनी स्क्वाड का जो ऐलान किया है, उनमें कप्तान मोहम्मद रिजवान है जो पहले ही पाकिस्तान के व्हाइट बॉल टीम के कप्तान है, उनको बरकरार रखा गया है। उनके साथ साथ ठीक, अच्छा उसामा, टीम के जो मेंबर्स हैं वो तो हो गए, अब खास तौर पर साइम अयूब जो कि इंजरी का शिकार हैं, 3 से 4 हफ्ते कम से कम उनको चाहिए, चेयरमैन पीसीबी ने आज बताया। पाकिस्तानी टीम के जो प्लेयर्स हैं या जो सिलेक्टर्स हैं या पीसीबी का अमला है, वो इस चीज़ को सेटबैक समझता है पाकिस्तानी टीम के लिए, क्योंकि रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, रिसेंट सीरीज जितनी भी हुई हैं इनफॉर्म थे साइम अयूब, और उनका चैंपियंस ट्रॉफी में ना होना, इसको एज अ सेटबैक लिया जा रहा है? देखिए, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं बल्कि शायकीन क्रिकेट भी उनको मिस करेंगे, क्योंकि एक साल में उन्होंने काफी परफॉर्म किया और खुसूसी तौर पर व्हाइट बॉल क्रिकेट में उन्होंने सेंचुरियां भी स्कोर की हैं, और सिर्फ 7-8 मैचेस उन्होंने खेले और उन्होंने 2 सेंचुरियां अब तक स्कोर की हैं। तो वो इन फॉर्म बैटर है जिसका पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नुकसान होगा, डेफिनेटली उनका ना होना पाकिस्तान टीम के लिए नुकसान होगा। लेकिन उनकी जगह को पुर करने के लिए खुशदिल शाह को शामिल कर लिया गया, लेकिन फैंस बिल्कुल जो फैंस हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में साइम अयूब को देखना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से वो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की तरफ। ठीक, उसामा ये बताइएगा कि फ़खर जमान भी टीम में वापस आ चुके हैं और उन्होंने कुछ देर कबल खुद भी बताया था कि वो पाकिस्तानी टीम में खेलने के लिए रेडी हैं, उनकी परफॉर्मेंस बताइएगा, फिटनेस बताइएगा। उसामा गालिबन हमें सुन नहीं पा रहे हैं, उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। मोहम्मद रिजवान कौमी टीम की क़यादत करेंगे। टीम में फ़खर जमान, खुशदिल शाह, साउद शकील और फ़हीम अशरफ की वापसी हुई है। साइम अयूब इंजरी के बायस चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हुए हैं, जबकि कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, सलमान अली आगा, उस्मान खान, बाबर आजम, मोहम्मद हुसनैन, हारिस रऊफ स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। तो आज ये स्क्वाड अनाउंस होना था और बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दिया गया है। मोहम्मद रिजवान ही कौमी टीम की क़यादत कर रहे हैं, जबकि टीम में फ़खर जमान को शामिल किया गया है, खुशदिल शाह को, साउद शकील और फ़हीम अशरफ को वापस दोबारा से शामिल किया गया है। उसामा गौरी ने हमें ज्वाइन कर लिया एक बार फिर से। उसामा, ये बताइएगा कि फ़खर जमान भी अब टीम में वापस आ चुके हैं। कुछ दिन कबल उन्होंने खुद भी अनाउंस किया था कि वो कौमी टीम में वापस आने के लिए तैयार हैं। ये बताइएगा इस वक्त उनकी फिटनेस कैसी है? देखिए, वर्ल्ड कप 2023 के बाद वो टीम में शामिल नहीं हुए थे, उसके बाद वो इंजरी का शिकार हो गए थे और एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान टीम में वापस आए, तो मुकम्मल तौर पर ताजादम होकर फिट होकर वो वापस आए हैं। और रिसेंटली उन्होंने एक लीग में भी इंटरनेशनल के तौर पर हिस्सा लिया और मुकम्मल तौर पर फिट है, उनकी अच्छी फॉर्म है और इसी वाले से उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने आप को प्रिपेयर किया कि कोई बड़ा टूर्नामेंट है। और फ़खर जमान हमेशा बड़े टूर्नामेंट के खिलाड़ी माने जाते हैं, उन्होंने परफॉर्म भी किया हुआ है, वो चाहे वर्ल्ड कप हो या T20 वर्ल्ड कप हो, तो हमेशा फ़खर जमान एक बड़े मैच का खिलाड़ी तस्वुर किया जाता है। इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी फिटनेस के हवाले से भी फिक्रमंद था, फैंस उनकी फिटनेस के हवाले से फिक्रमंद थे, लेकिन अब उन्होंने मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर वापसी का इरादा किया है और मुकम्मल तौर पर अब वो फिट हैं, उन्हें किसी किस्म की कोई इंजरी का सामना नहीं है। ठीक है, इस वक्त वो बिल्कुल फिट हैं। उसामा, बहुत शुक्रिया आपका।